और ये जलेबी वाली मूछें, ये मूछें जलेबी वाली है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, उसमें रस की धार नहीं, वो दिल नहीं, वो एक पत्थर है जिसको रामायण से प्यार नहीं। मेरे लिए मेरे दिल की तमन्ना थी, मेरी ये दिल की एक भावना थी, मैंने जलवा करनी है। मतलब क्या है, हरियाणा के अंदर सिरसा के अंदर एक जलवा दिखानी है कि मूछें तो बहुत देखी है। 40 फुट की मूछ है, ये 20 फुट की एक तरफ है, 20 फुट की एक तरफ मूछ है। और इसका एक मुकुट भी है, मुकुट है 7-8 फुट का इसका मुकुट भी है, मुकुट भी लगाया जाएगा इसका। बहुत सुंदर जबरदस्त देखने काबिल है। मूछें लगाने में कम से कम 4 दिन लगे खाली मूछों में। मैंने कहा था देखने वालों को जलेबी नहीं जलवा दिखाई देगा। जो जलेबी मत समझना, जलवा दिखाई, ये समझ लो जलवा हो रहा है। ठीक है। ये जब लगेगा नहीं तो ऐसे मालूम पड़ेगा कोई अलग से कोई सचमुच का रावण खड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसकी नींद में आंखें लाल वाली, नींद में लाल आंखें, वो आपको रावण दिखाया था। ये कुंभकर्ण है, डबल, इसकी डबल मूछ है। नमस्कार, मैं हूं मन मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं हिसार रोड पे हूं। पहले मैं आपको ये पुतला दिखाना चाहूँगा जो दशहरे पर दहन किया जाएगा। इस बार पुतले में मूछें बड़ी खास हैं और इस मूछों की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। इसको लेके ही तमाम बातचीत करेंगे। भगत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? दशहरे पे रावण दहन होगा और मूछें इस बार बड़ी खास है इस पुतले की। मूछें 40 फुट की है, लंबाई करीब इसकी 70 फुट के लगभग बढ़ेगी। और ये रावण विष्णु क्लब की तरफ से बना हुआ है। और 2 रावण, एक डबल मूछों का है और ये जलेबी वाली मूछें, ये मूछें जलेबी वाली है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, उसमें रस की धार नहीं, वो दिल नहीं, वो एक पत्थर है जिसको रामायण से प्यार नहीं। ये दशहरा 1 साल में एक बार आता है। मैं माँ बहनों से कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु क्लब के मेले में जाकर, दशहरे में जाकर इकट्ठा हूँ। मैं तो अरदास करता हूँ कि 1 साल में एक बार दशहरा आता है। कृपा होकर बहन भाई बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि जितने भी सिरसावासी हैं और गांव के, एक बार दशहरा में आकर इस रावण की हमारी कला देखें और कला को देखकर हमारे लिए अच्छाई या बुराई का पहचान करें। और धन्यवाद। मेरी बात का कहना क्या, ये मेरा फ़ोन नंबर है 90 50 63 56 33। आप ये बताइए, जलेबी जैसी मूछें, क्या कुछ कहेंगे इसके ऊपर? जलेबी कहते हैं, जलेबी जैसी मूछें नहीं है। हरियाणा के अंदर सिरसा के अंदर जलवा आएगा, जलवा। जलेबी मूछें नहीं है, जलवा है। अभी तक जलेबी वाली मूछें हरियाणा के अंदर कहीं नहीं बनी हुई हैं। तो हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी मेहनत लगाई, पूरी कला झोंक दी इसके अंदर। तो इस जलवा को जलवा बनाने के लिए भगत जी कितने दिन लगे आपको इस मूछों को तैयार करने में? इसको कम से कम हमारे लिए, इस रावण को कम से कम 1-1.5 महीना लग गया। पूरा रावण बनाने में 1-1.5 महीना लग गया हमारा। अच्छा, मूछों को बनाने में कितना समय लगा? मूछें इस बार खास हैं। मूछें लगाने में कम से कम 4 दिन लगे खाली मूछों में। 4 दिन इसकी पॉलिश में और मूछें बनाने में, सिर्फ पॉलिश में और मूछें बनाने में 4 दिन लगे। बाकी धड़ बनाने में तो काफ़ी दिन लगे हुए। अच्छा भगत जी, आपने बताया पूरे हरियाणा में पहली बार ऐसा पुतला बनाया जिसकी मूछें इतनी बढ़िया और जलेबी जैसी हैं। तो चैलेंज क्या था जब मूछें आप तैयार कर रहे थे? तो फिर किस तरह की परेशानियाँ, दिक्कत मैं कहूँ, चैलेंज क्या थे इस पूरे दशहरे में? चैलेंज ये था मेरे लिए, मेरे दिल की तमन्ना थी, मेरी ये दिल की एक भावना थी, मैंने जलवा करनी है। मतलब क्या है, हरियाणा के अंदर सिरसा के अंदर एक जलवा दिखानी है कि मूछें तो बहुत देखी है। 40 फुट की मूछ है, ये 20 फुट की एक तरफ है, 20 फुट की एक तरफ मूछ है। और इसका एक मुकुट भी है, मुकुट है 7-8 फुट का इसका मुकुट भी है, मुकुट भी लगाया जाएगा इसका। बहुत सुंदर जबरदस्त देखने काबिल है। मतलब मेरे हिसाब से हरियाणा में पहला पुतला होगा जो देखने लायक होगा। हाँ, देखने लायक पहला पुतला होगा जो कला हमने पूरी झोंक दी है इसके अंदर। अच्छा, कितने लोगों की पूरी टीम आपकी लगी? आप अकेले ने बनाई, आपके साथ कोई और भी है जिन्होंने पुतला तैयार किया? हमारे साथ में 8-10 बच्चे भी हैं काम करने वाले। मैं खुद भी हूँ कलाकार, मैं हूँ। कला मुझे बताना पड़ती है, बच्चे काम करते हैं। और जब ये क्लब के पदाधिकारी आपके बीच पहुँचे, जब आपने मूछें तैयार की, तो उनको कैसा महसूस हुआ कि भाई साहब ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन गई? मैंने कहा था देखने वालों को जलेबी नहीं जलवा दिखाई देगा। ठीक है। जो जलेबी मत समझना, जलवा दिखाई, ये समझ लो जलवा हो रहा है। ठीक है। ये जब लगेगा नहीं तो ऐसे मालूम पड़ेगा कोई अलग से कोई सचमुच का रावण खड़ा हुआ है। 40 फुट की मूछ है ये 15 फुट का पूरा सर है, 15 फुट का। ठीक है। मुकुट लगाकर 15 फुट का सर है इसका। अच्छा, 15 फुट। हाँ। और ये जब जलेगा तो कितना का आकर्षण का केंद्र बनेगा लोगों के बीच? ऐसे मालूम पड़ेगा कि कोई
दिवाली बननी है। अच्छा। हाँ, दिवाली बननी है, पहले दिवाली बन चुकी है। ये ऊपर का धड़ा वैसे कहते हैं सीना है, ठीक है। तो ये सीना है ऊपर का, क्या नीचे का घाघरा आगे रखा हुआ है। ये बना हुआ है 5 भागों में। इसके जूते भी हैं, पैर भी हैं इसके, और घाघरा भी है इसका, और ये धड़ है, ये सीना है। इसके नीचे एक घाघरा और लगाया जाएगा, करीब ये 20 फुट का धड़ है। धड़ 20 फुट का है और घाघरा 15 फुट का है। तो मेरे हिसाब से पूरी ताकत झोंक दी आपने इसको बनाने में। पूरी ताकत झोंक दी मैंने, पूरे अपनी कमाई के ऊपर नहीं देखा हुआ है, एक नाम कमानी सिरसा के अंदर। ठीक है। हाँ, तो पहले भी आपने पुतले तैयार किए थे, और इस बार के पुतलों और पहले के पुतलों में कितना का फ़र्क लगा महाराज? बहुत फ़र्क है उसमें। वो जल्दी वाले पुतले थे, इसको टाइम मिला था, इसलिए अपनी पूरी कला झोंक दी। तो कला जब दिखाई दे, कहते नहीं है कोई दबी चीज़ रखी हो, उसको निकालोगे नहीं तो कला कैसे मालूम पड़ेगी। मुकुट इसका वो सर है, और इसके पैर भी बड़े बड़े हैं, 15-15 फुट के पैर है, और 16-16 फुट के पैर है, और हाथ भी कम से कम 17-18 फुट के हाथ भी इसके। तो सारा तैयार हो लिया? हाँ, तैयार सारा हो गया। लंका भी इसकी बना दी है, और पैर भी बना दिए हैं, मुकुट भी बना दिया इसका, और तलवार भी, ढाल भी बना दी इसकी। हाँ, ये हाथ और पैर हैं इसके। ठीक है। ये बड़े वाले रावण के हाथ पैर हैं, और इसकी लंका भी बन चुकी है। सोने की लंका बनी नहीं थी इसकी, वो छीन ली थी, तो उसकी लंका राम ने फिर भत्ता कर दी थी। मेरा कहने का मतलब है अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, पूरी कला झोंक दी इसके अंदर। एक बार अवश्य मेले के अंदर, दशहरे के अंदर जाने, बहुत जाने भीड़ करें, और बहुत जाने देखने के लिए पहुँचे वहाँ पर। मतलब जितनी भगत जी आपने पूरी मेहनत की, जैसे जैसे तैयार किया, अब जैसे आपने बताया कि सोने की लंका भी तैयार कर दी, इसके पैर भी तैयार कर दिए, हाथ भी तैयार कर दिए, जलेबी जैसी मुच्छे भी होगी, पूरा पुतला हो गया। मेरे हिसाब से लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आएगा इस बार दहन देखने में। बहुत ज़बरदस्त आएगा देखने का। एक डबल मूछ वाला है, ये तो आपको जलेबी वाली मूछ का ही, वो कुंभकर्ण है डबल मूछ का, उसमें 2 मूछें लगाई हुई हैं, उसमें 2 मूछें बनाई हुई हैं। मतलब पूरा इंटरेस्टिंग है इस बार। हाँ, पूरी आंखें भी उसकी लाल बनाई हुई हैं अलग से। ये कुंभकर्ण है, ये साल में एक बार जगता है 6 महीने में, तो इसकी नींद में आंखें लाल वाली, नींद में लाल आंखें, वो आपको रावण दिखाया था। ये कुंभकर्ण है, डबल, इसकी डबल मूछ है। मतलब पूरा संजीव चित्रण दिखेगा जो भी दशहरा देखेगा। बहुत ज़बरदस्त देखने काबिल है। ये मन से बनाया है, दिल से बनाया है, और शांति से बनाया, और टाइम लगा कर बनाया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूँ, कुंभकर्ण की है जो कि साल में एक बार जागता है, और इसी का संजीव चित्रण आपको देखने को मिलेगा। आंखें भी आपको लाल लाल दिखेंगी, मुच्छें भी डबल हैं, और सिर पे सिंहासन है। और इस बार का जो दशहरा बहुत ही खास होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको रावण की तस्वीर दिखाऊं तो उसकी जो मुच्छें हैं वो जलेबी वाली होंगी, और भगत जी का ये कहना है कि जलेबी वाली मुच्छें नहीं, बल्कि इस बार उसका जलवा आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी मेहनत के साथ ये तमाम पुतले तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।